अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, आज अडयाला जेल से इमरान खान ने नरेंद्र मोदी के बारे में इंतहाई अहम बयान दिया है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो लड़ाई हुई इसके ऊपर इमरान खान ने बात की है और पाकिस्तानी कौम के नाम एक अहम तरीन पैगाम जारी किया है हिंदुस्तान के हवाले से। नरेंद्र मोदी मजीद अपनी आवाम को मामू बनाने के लिए जा रहे हैं। वो समझते हैं कि हिंदुस्तान के लोग बेवकूफ़ हैं और नरेंद्र मोदी की बातों के अंदर आ जाएंगे। नरेंद्र मोदी के फैसलों की वजह से आज हिंदुस्तान को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। एक बड़ी खबर है इमरान खान के बेटों के हवाले से। इमरान खान के बेटों ने एक इंतहाई अहम इंटरव्यू दिया है और उसके अंदर उन्होंने बड़ी खुलकर बातें की हैं इमरान खान के हवाले से। और आज एक बड़ी खबर यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब पहुंचे हैं और यह दौरा उनका इंतहाई अहम दौरा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। सबसे पहले बात करते हैं नरेंद्र मोदी के बारे में। नरेंद्र मोदी ने कल अपनी कौम के साथ खिताब किया और नरेंद्र मोदी को लगता है कि 1.5 अरब भारत के लोग उनकी बातों के ऊपर यकीन करते हैं, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप आज जाकर हिंदुस्तान का मीडिया देखें और हिंदुस्तान का सोशल मीडिया देखें, लोग इतने बड़े बड़े सवालात पूछ रहे हैं कि भाई आखिर आपको हुआ क्या है, आपने पाकिस्तान के सामने सरेंडर क्यों किया है, आपने सीज फायर क्यों किया है। और नरेंद्र मोदी के अंदर इतनी हिम्मत और इतनी जुर्रत नहीं है कि वो अपनी आवाम के साथ सच बोल सकें, बस बढ़ के मार रहे हैं और 2 नंबरियां कर रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी आदमपुर एयरबेस के ऊपर पहुंचे हैं, वहां पर जाकर उन्होंने अपने जवानों का हौसला बढ़ाया और यह बताने की कोशिश की कि हमें किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। और पीछे क्या हुआ, पीछे भारत की जो स्टॉक एक्सचेंज है वो क्रैश कर गई। ये मैं खबर आपके सामने रख देता हूं, आप ये देख लें कि भारत की स्टॉक एक्सचेंज का क्या हाल हुआ है। और ये कब होता है, जब आपके मुल्क के अंदर हालात ठीक ना हो, क्योस हो, जब आपकी लीडरशिप सही फैसले ना कर रही हो, तो उस वक्त फिर आपके मुल्क की जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको बहुत बड़ा धचका लगता है। नरेंद्र मोदी ने एक और फैसला किया जी। नरेंद्र मोदी की जमात ऑपरेशन संदूर की कामयाबी पर कि जी हमने ये ऑपरेशन कामयाब कर लिया, इसके लिए उन्होंने तिरंगा यात्रा मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है कि भारत के जो बड़े बड़े शहर हैं वहां पर जाया जाएगा और ये बताया जाएगा कि हमने ऑपरेशन संदूर में कामयाबी हासिल की है। उम्मीद है कि वो राफेल के बारे में भी बताएंगे, ड्रोन्स के बारे में भी बताएंगे, अपनी एयर बेसिस के बारे में भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान ने किस तरीके से हमारे सिग्नल्स को जैम किया। उम्मीद है कि ये सारी बातें जरूर बताई जाएंगी। आगे आ जाएं जी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक बहुत बड़ा दावा किया गया, जरा सुनिएगा। पंजाब की वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी साहबा कहती हैं कि भारत के खिलाफ पूरा ऑपरेशन नवाज शरीफ की जेर निगरानी डिजाइन हुआ, यानी कि भारत के खिलाफ हमने जो कुछ किया है वो नवाज शरीफ की जेर निगरानी हुआ। भारत के मिसाइल पाकिस्तान के अंदर आ गए, उनके ड्रोन्स पाकिस्तान के अंदर आ गए, हमारे 30 से 40 सिविलियन जो लोग हैं उनको निशाना बनाया गया, वो शहीद हो गए, हमारे फौजी जवान शहीद हो गए, लेकिन नवाज शरीफ के मुंह से एक मर्तबा भी मोदी नहीं निकला। शहबाज शरीफ के मुंह से एक मर्तबा भी मोदी नहीं निकला। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा के मुंह से एक दफा भी मोदी नहीं निकला। और दावे ये किए जा रहे हैं कि भाई पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन किया है ये सारे का सारा डिजाइन नवाज शरीफ की लीडरशिप के अंडर हुआ है। पाकिस्तान की आवाम भी इस बारे में खूब जानते हैं। आपसे गुजारिश करूंगा कि आपने कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना है कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ने जो हिंदुस्तान को जवाब दिया है, जो ऑपरेशन किया है, क्या ये नवाज शरीफ ने डिजाइन किया है। इस हवाले से आपने कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर जवाब देना है। हारून रशीद ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी ये दोनों सगे भाइयों की तरह हैं, यानी कि नवाज शरीफ नरेंद्र मोदी की जो इज्जत है वो सगे भाइयों की तरह करते हैं। उन्होंने कहा कि इतना वो अपने भाई और अपनी औलाद की नहीं सुनते जितनी वो नरेंद्र मोदी की सुनते हैं। आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी ने एक दफा खुलेआम भारतीय मीडिया के ऊपर बताया था कि वो काबुल के अंदर थे और उन्होंने फ्लाई करके पाकिस्तान के ऊपर से हिंदुस्तान जाना था। काबुल के अंदर से उन्होंने नवाज शरीफ को फोन किया कि भाई तुम कहाँ पे हो। नवाज शरीफ ने कहा मैं लाहौर में हूं, हमारी एक बच्ची की यहाँ पर शादी है, तो आप भी आए। नरेंद्र मोदी को इन्वाइट किया तो नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की हुकूमत से पूछा कि क्या मुझे जाना चाहिए। उनकी हुकूमत ने कहा ना हमारे पास वीजे हैं, ना हमारा सिक्योरिटी का अरेंजमेंट है, तो आप कैसे जाएंगे। नवाज शरीफ ने कहा नहीं आ जाओ, कोई मसला नहीं है, बगैर वीजे के मोदी इनकी शादियों के अंदर आता रहा।
اور آج پاکستان کی عوام یہ سمجھتی ہے کہ نواز شریف نریندر مودی کے خلاف کچھ بولیں گے. ابھی تک تو نہیں بولے, آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. ایک بہت بڑا اعتراف کیا گیا ہے اس حکومت کے وزیر اطلاعات کی جانب سے, عطا تارڑ صاحب کی جانب سے. کہتے ہیں کہ میں ان تمام پاکستانیوں کو سلام پیش کرتا ہوں, چاہے وہ تحریک انصاف سے ہیں یا کسی اور سیاسی جماعت سے, جنہوں نے افواج پاکستان ملک کی سلامتی کے لیے کردار ادا کیا. انہوں نے کہا کہ میں دل سے انہیں سلوٹ کرتا ہوں. یہ ایسا کردار ہے جو تاریخ میں یاد رکھا جائے گا. پاکستان کا سوشل میڈیا کھڑا ہو گیا تھا, اور آپ کہتے رہے کہ یہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہے, آپ کہتے رہے کہ یہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. آپ کو پتہ لگا کہ جب مشکل وقت آیا تو یہ لوگ کس طریقے سے کھڑے ہوئے, انہوں نے کس طریقے سے اپنے جوانوں کا دفاع کیا, انہوں نے کس طریقے سے سوشل میڈیا کا محاذ سنبھالا, اور انہوں نے کس طریقے سے دشمن کے دانت کھٹے کیے اپنے محاذ کے اوپر. ہر کوئی اپنے محاذ کے اوپر لڑا, اور الحمدللہ خوب لڑا, اور اللہ کی مدد اور نصرت سے پاکستان کو یہ کامیابی ملی. ایک بڑی خبر یہ ہے کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ سعودی عرب پہنچے ہیں. محمد بن سلمان نے خود ان کا استقبال کیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ دورہ دونوں ملکوں کے مابین انتہائی اہم دورہ ہے, لیکن اس میں معاملات پاکستان سے بھی جڑے ہوئے ہیں اور ہندوستان سے بھی جڑے ہوئے ہیں, کیونکہ سعودی عرب کے تعلقات دونوں ملکوں کے ساتھ بڑے اچھے ہیں, پاکستان کے ساتھ بھی اور ہندوستان کے ساتھ بھی. ہندوستان کے اندر تو وہ $100 ارب کی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے جا رہا ہے, اور پاکستان کے ساتھ ویسے ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں ان کے ساتھ. ہمارا بھائی ہے, اسلامی بھائی ہے سعودی عرب. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ محمد بن سلمان اسپیشلی پاکستان کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ کو کیا کہتے ہیں. جو محمد بن سلمان کہے گا ڈونلڈ ٹرمپ اس کو مان لے گا, یہ میں آپ کو بتا دوں. وہ اس نے کہنا ٹھیک ہے جی تم کہہ رہے ہو تو بالکل ٹھیک ہے. آگے آ جائیں جی. آج عمران خان کی بہنوں نے عمران خان کے ساتھ اڈیالہ جیل کے اندر انتہائی اہم ملاقات کی ہے. پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید آج یہ ملاقات نہ کرنے دی جائے, اور بہت سے لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر یہ بھی لکھا کہ اگر یہ آج ملاقات نہ ہوئی, روکا گیا, تو پھر تنقید جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. جو لوگ اکٹھے ہوئے ہیں, ایک یکجہتی ہوئی ہے, پھر وہ معاملہ بکھرنا شروع ہو جائے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج حکمت کے تحت بہت اچھا فیصلہ کیا گیا. عمران خان کی بہنوں کو ان کے بھائی تک رسائی دی گئی, اور انہوں نے جا کر عمران خان کو سب کچھ بتایا. میں پچھلی ملاقات میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں, جب علیمہ خان کو نہیں جانے دیا گیا تھا اور باقی دونوں بہنیں گئی تھی, کہ اب سے آنورڈ جتنی بھی ملاقاتیں عمران خان کے ساتھ ہوا کریں گی, باہر آ کر سب کچھ نہیں بتایا جائے گا. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. تحریک انصاف کو پتہ ہے کہ ہمیں کہاں سے نقصان پہنچتا ہے, تو اب جو بھی میسجنگ ہے, جو پیغام رسانی ہے, وہ کسی اور طریقے سے تحریک انصاف کے لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے. بہرحال آج علیمہ خان نے عمران خان کو سب کچھ بتایا, ہندوستان کے حوالے سے بتایا, مودی کے حوالے سے بتایا, اپنی قوم کے حوالے سے بتایا, اپنے سوشل میڈیا کے جوانوں کے حوالے سے بتایا. تو عمران خان نے آج جو قوم کے نام پیغام جاری کیا ہے وہ انتہائی اہم ہے. عمران خان نے کہا ہے کہ میری قوم متحد رہے اور الرٹ رہے. مودی اس وقت پاگل ہوا ہے, مودی پاکستان سے نفرت کرتا ہے, اور یہ پلٹ کر پاکستان کے اوپر وار کر سکتا ہے, یہ پاکستان سے انتقام لے سکتا ہے, یہ معاشی محاذ کے اوپر بھی پاکستان کو نقصان پہنچا سکتا ہے, اور دوسری طرح بھی پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا. اس لیے میری قوم جو ہے وہ متحد رہے. اس کے علاوہ آج عمران خان نے اور بھی بڑی اہم باتیں کی ہیں. عمران خان نے کہا کہ جب کسی ملک کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو فوری رسپانس دینا انتہائی اہم ہوتا ہے. عمران خان نے کہا کہ مودی پاکستان سے سخت نفرت کرتا ہے. عمران خان نے یہ بھی کہا کہ جنگوں کے اندر قوم کا حوصلہ اور سپورٹ بہت اہم ہوتی ہے, اور یہ اپنی فوج کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے. اس لیے قوم کو آئسولیٹ نہ کریں, بلکہ ان کو ساتھ لے کر چلیں, ان کا انصاف کا نظام ان سے نہ چھینیں. یہ عمران خان نے بات کی ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے عمران خان نے کہا کہ یہ ترمیم کر کے رول آف لا کو ختم کر دیا گیا ہے. جو بھی ووٹ دے رہے تھے اس ترمیم کے حق میں, وہ آرڈرز مان رہے تھے, سب نے مل کر پاکستان کا رول آف لا ختم کر دیا. جو سپریم کورٹ نے ملٹری ٹرائل کی اجازت دی ہے, اس سے دنیا میں مذاق اڑے گا, اس سے آپ نے ملک کا تماشا بنایا ہے. اس ترمیم نے آپ کے ججز کو سرکاری ڈپارٹمنٹ کا نوکر بنا دیا. یہ عمران خان نے بات کی ہے. عمران خان نے کہا کہ ججز اور عدلیہ کی آزادی آپ نے لے لی ہے, اب وہ آرڈر کے اوپر فیصلہ کریں گے, کہ جو ان کو کہا جائے گا وہی وہ فیصلہ کر دیں گے. 9 مئی کے حوالے سے عمران خان نے کہا کہ 9 مئی کی سی سی ٹی وی فوٹیج کی بات کیوں نہیں کرتے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ سزائیں کیوں دی ہیں. چھپ چھپا کر ملٹری عدالت سے 10-10 سال کی سزائیں دی گئی ہیں. عمران خان نے کہا کہ میرے بھانجے کو حسان نیازی کو پٹلون اٹھانے پر 10 سال کی سزا دے دی گئی ہے. عمران خان نے کہا کہ ملٹری کا کام لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے, جب بات چیت ہوگی تو مودی کے سامنے پھر کون بولے گا. یہ آج عمران خان نے ساری اہم ترین باتیں کی ہیں.
जुनैद अकबर के हवाले से इमरान खान ने एक बड़ा पैगाम आज दिया है कि जुनैद अकबर सारे का सारा फोकस तहरीक के ऊपर रखें 100%। और अगर जुनैद अकबर ये समझते हैं कि वो दोनों काम कर सकते हैं, तहरीक भी चला सकते हैं और जो उनके पास एक सीट है पब्लिक अकाउंट कमेटी के, वो चेयरमैन है, दोनों रख सकते हैं तो दोनों रख लें। लेकिन इमरान खान ने कहा कि अपना फोकस जो है वो तहरीक के ऊपर रखें। जुनैद अकबर खान ने कहा जी मैंने अपना इस्तीफा बैरिस्टर गौहर अली खान को जमा करवा दिया है और 15 मई को मैंने सबको बुला लिया है। मैंने आगे तहरीक के हवाले से जो मामलात हैं उनको मैंने फाइनल करना है। आगे आ जाए जी, इमरान खान के दोनों बेटों ने पहला इंटरव्यू दिया है, इंतहाई अहम इंटरव्यू दिया है, इंतहाई अहम बातें उन्होंने की हैं। उन्होंने कहा जी हमारे वालिद ने हमेशा हमें यह कहा कि आप लोगों ने खामोश रहना है, आप लोगों ने नहीं बोलना। उन्होंने कहा कि अब हमारे पास कोई चारा नहीं है। हमने सोचा था कि शायद ये चंद हफ्तों के लिए हो, चंद महीनों के लिए हो, लेकिन अब 2 साल हो गए हैं। उन्होंने इमरान खान को धुंधलाने की कोशिश की है, यहां तक कि 1992 के वर्ल्ड कप की तस्वीर को भी मिटा दिया है। यह इमरान खान के बेटों ने बात की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में 2 सियासी जमातें खानदान सियासत कर रही हैं। इनके 2 खानदान जो कि पाकिस्तान में सियासत कर रहे हैं। इमरान खान ने हमें सियासत से दूर रहने का कहा है क्योंकि वो खानदानी सियासत को खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे वालिद इमरान खान को 2 साल से कैद तन्हाई में डाला हुआ है, काश हम अपने वालिद से फोन पर बात कर पाते। उन्होंने कहा कि अदालत ने हर हफ्ते बात करवाने का हुक्म दिया है, लेकिन 2-2 महीने तक हमारी बात नहीं करवाई जाती और जब बात करवानी होती है हमें कॉल की जाती है, जी हम आपकी बात करवाएंगे, और कई घंटे इंतजार करवाया जाता है और हम वो सारा वक्त अपनी मीटिंग्स वगैरह सब कुछ कैंसिल कर देते हैं कि हमने इमरान खान के साथ यानी कि अपने वालिद के साथ बात करनी है। उन्होंने कहा कि हमारे वालिद एक असूल पसंद आदमी है, ये सारी तकलीफ वो इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं कि वो कोई डील नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे वालिद की उम्र इस वक्त 70 साल हो चुकी है, उनके ऊपर हमला भी किया गया। उन्होंने कहा कि इलाज के लिए उनको डॉक्टर्स भी मैसर नहीं है, उनको इंसाफ नहीं दिया गया, उनको अजियत दी जा रही है और आज उनके साथ वो सलूक किया जा रहा है जो सजाए मौत के कैदियों के साथ किया जाता है। उनको 7x8 के सेल के अंदर रखा गया है, जहां पर ना रोशनी पहुंचती है, ना उनके वकील टाइम पे पहुंचते हैं और ना इमरान खान की फैमिली पहुंचती है और ना डॉक्टर पहुंचते हैं। ये सारी की सारी बातें उन्होंने की हैं। आखिर में उन्होंने कहा कि यकीन रखो इमरान खान हारेगा नहीं, वो जेल में बैठकर मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी कर रहे होंगे, तब्दीली जरूर आएगी, कौम जुल्म के खिलाफ एहतजाज जारी रखे। मजीद उन्होंने कहा कि हम अब बात करेंगे इंटरनेशनल फोरम्स पे, हम लोगों के साथ बात करेंगे और जो नाइंसाफी पाकिस्तान में हमारे वालिद के साथ हो रही है हम इस हवाले से लोगों को एंगेज करेंगे। ये उन्होंने बात की है। और अगर वो अपनी हुकूमत को एंगेज करते हैं, बरतानिया की हुकूमत को एंगेज करते हैं, वहां के वो सिटीजन है, तो भी पाकिस्तान की हुकूमत के लिए अच्छी खासी परेशानी हो सकती है। आगे आ जाए जी, बैरिस्टर गौहर अली खान ने एक अहम तरीन बयान दिया है। कहते हैं कि पाक फौज के हक में तहरीक इंसाफ सबसे आगे थी, पाक फौज के हक में रैलीज निकाली गई। अगर भारत के साथ सीज फायर हो गया है तो आपस में भी सीज फायर होना चाहिए, ये उन्होंने बात की है। आज़ाद कश्मीर के अंदर एक बड़ा अजीबोगरीब किस्म का वाक़या हुआ। वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे, उन्होंने एक छोटा सा प्रोग्राम वहाँ पर बना रखा था, रैली निकाल रखी थी। तो एक छोटा सा बच्चा आया जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैप पहन रखी थी, ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा बना हुआ था। उस बच्चे को माइक के ऊपर बुलाया गया कि आप बोलें, और जब वो बोलने लगा तो उसके सर से तहरीक इंसाफ की कैप उतार दी गई कि ये तहरीक इंसाफ का झंडा इधर नहीं होना चाहिए। लेकिन वो बच्चा भी फिर कमाल बच्चा था, वो जाते जाते फिर नारा लगा के गया पाकिस्तान जिंदाबाद और इमरान खान जिंदाबाद। और जब उसने इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाया तो जितने भी इर्द गिर्द लोग थे वो लोग सब हंसना शुरू हो गए। उनको पता लग गया कि इस बच्चे ने यहाँ पर एक सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है, यानी कि उसको रोकना चाहते थे कि तुमने इमरान खान का नाम नहीं लेना, लेकिन उस बच्चे ने इमरान खान का नाम ले लिया। आगे आ जाए जी, लतीफ़ खोसा साहब ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी सिकंदर सुल्तान राजा को जेल के अंदर कैद होना चाहिए, ये हर रोज तौहीन अदालत करता है, लेकिन बदकिस्मती से वो अभी तक इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन बना बैठा है। आज पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। मखसूस नशिस्तों का जो केस है वो आज लगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो वकील हैं उन्होंने 11 रुकनी बेंच के ऊपर उन्होंने एतराज़ कर दिया। उन्होंने कहा जी इस हवाले से मेरी दरख्वास्त को आप सुन लें। तो उनको कहा गया जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जानिब से कि आपको तीसरी तारीख के ऊपर याद आया एतराज़ करना। उन्होंने आगे से कहा जी पहली समात के ऊपर हमें नोटिस ही नहीं दिया गया, हमें तो टीवी से पता चला, दूसरी समात के ऊपर जंग हो गई और तीसरी समात आ जाए, लिहाजा मुझे 2-3 दिन का टाइम दिया जाए। तो अब इस केस की समात को मुलतवी किया गया। अभी तक के जो हालात वाक़यात है ऐसा महसूस होता है कि ये सीटें सारी की सारी उठाकर नून लीग और पीपल्स पार्टी की झोली में डाल दी जाएंगी, तहरीक इंसाफ से छीन ली जाएंगी। अभी तक इतना ही।
آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. پاکستان کے کروڑوں عوام پائندہ باد.